अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होता है। जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। उस काम को कभी ना छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। गुस्से में कभी गलत मत बोले, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके जुबान से निकले गलत शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है मेरे दोस्त। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं आगे बढ़ाने के लिए आती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग यह भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। वह आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे, मुसीबत के समय किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाले तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। दुनिया वह किताब है जिसे कभी कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था, और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न
अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, रोटी को अपनों के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। वो हंसी, वो सुकून किसी भी पुरस्कार से बढ़कर होता है। यदि तुम्हें वो चाहिए जो आज तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। अपने डर से लड़ना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को लांघना पड़ेगा। रिश्ता दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं, क्योंकि मतलब निकलते ही रिश्ते रेत की तरह फिसल जाते हैं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से करो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें। हम तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम किसी के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही हम जरूरत नहीं रहते, हम याद भी नहीं रहते। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा, ये 5 चीजें किसी को भी पूरी तरह बदल देती हैं। कभी के लिए बेहतर, कभी के लिए पत्थर। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। जिम्मेदारियां और बोझ नहीं लगती जब इंसान उन्हें दिल से निभाता है, लेकिन जब वही इंसान हर हाल में निभाकर भी किसी की नजरों में कोई अहमियत ना पाए, तब वही जिम्मेदारियां घुटन बन जाती हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, रिश्ता तोड़ना है तो सच बोलना सीखो। झूठ से रिश्ते नहीं बचते और सच से रिश्ते टूटते नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वो तुम्हारा झुकना तुम्हारी कमजोरी समझ ले, और जिसको उठाने की उम्मीद थी वही एक दिन ये कह दे, तू वहीं ठीक था, गिरा हुआ। क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। वो जिंदा रहता है पर भीतर से मर चुका होता है। अंधेरे में जब हम दिया लेकर चलते हैं तो हमें लगता है हम रास्ता दिखा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि दिया हमें चला रहा होता है, हम नहीं दिए को। जिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ना हक होता है टूटने का, ना हक होता है थम जाने का, ना हक होता है खुद के लिए रोने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई अपने को सही साबित करने की दौड़ में है। जैसे ये जिंदगी कोई जीवन नहीं, एक मुकद्दमा बन गई है जिसमें हर दिन खुद को बचाना पड़ता है। जिंदगी का सबसे बड़ा ताज्जुब यह है, किसी के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? इन हाथों में जो लकीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन लोग अक्सर लकीरों से ही निकल जाते हैं, किस्मत से भी तेज। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, पर सब्र ऐसा ताज है जो गुलाम को बादशाह बना देता है। तुम्हारा धर्म चाहे कुछ भी हो, पर अंत में पूछे जाने वाले सवाल धर्म के नहीं होंगे, वो होंगे कर्म के। नेक इंसान बनने का प्रयास करो, क्योंकि इसी से तय होगा तुम्हें याद किया जाएगा या भुला दिया जाएगा। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है।
जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। हमें अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य जीवन में कभी कभी ही साथ देते हैं, परंतु कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। सबसे आगे निकलने के भाग दौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, कुछ छोटा नहीं कुछ बड़ा करके दिखाना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। रिश्तेदार कहते जरूर है कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने दे। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, उन्हें समझना पड़ता है। तुम कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा तुमने किया ही क्या है। मेरे लिए आधा जीवन गुजार देते हैं। लोग पढ़ाई करने में और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, पर समय नहीं। पर समय, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है
जब वह अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। संतान को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मिट्टी पकने के बाद अपना रूप नहीं बदल पाती, वैसे ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके संस्कार बदलना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के व्यक्तित्व को समय रहते ढालना चाहिए, ताकि भविष्य में वे सही निर्णय लेने और सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो सके। इस प्रक्रिया में धैर्य और समझ दोनों आवश्यक हैं। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देने में समय और परिश्रम लगाता है, वैसे ही माता पिता को भी अपनी संतानों के लिए धैर्य और मेहनत से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं का पीछा करना छोड़िए और जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। यानी लोग तभी आपकी प्रशंसा करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप खुश होते हैं, बल्कि वे तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। कान्हा कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल रह जाते हैं। जो असफल होते हैं वे अक्सर अपनी असफलता का दोष अपनी परिस्थितियों, लोगों या समय को देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई परिस्थिति या व्यक्ति किसी की असफलता का वास्तविक कारण बन सकता है? इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी। आइए इसे समझने के लिए प्रकृति की ओर देखें। आपने तितली को देखा होगा और मक्खी को भी। दोनों को ही प्रकृति ने समान गुण दिए हैं। दोनों ही रस पान करती हैं। लेकिन तितली फूलों पर बैठती है, उनका रस पान करती है और इस प्रक्रिया में फूलों को परागण करती है, जिससे नए फूल खिलते हैं। दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यहां अंतर केवल सोच का है, दृष्टिकोण का है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और उचित मार्ग चुनते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो असफलता, निराशा और पछतावा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही रास्ता चुनना या गलत रास्ता चुनना, यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान की तुलना में ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। छोटी सोच संदेह पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान की दिशा दिखाती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें, हार से सीखें, क्योंकि यही आपको जीत की ओर ले जाएगा। एक कहावत है, बनना है तो नमक की तरह बनो जो हर जगह घुल मिल जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो व्यक्ति समर्पण और सहजता से जीता है वही सबसे ज्यादा स्वीकार्य होता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है न आखिरी बार। अगर कोई दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हें गलत रास्ते से रोके और तुम्हारे साथ बना रहे, तो समझ लो वो दोस्त नहीं, तुम्हारा नसीब है। जो आसानी से मिल जाए वो छल हो सकता है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो दिल से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो तरह के इंसान कभी नहीं भरते, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। मगर एक तीसरा भी होता है जो सिर्फ सुकून चाहता है, और सुकून कभी किसी बाजार में नहीं मिलता। लोगों से प्यार से मिलो, मुस्कुराकर बात करो, क्योंकि जिसे तुम कठोर लहजे में टाल रहे हो शायद वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। माफी के हकदार वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि वो जो चालाकी करते हैं, क्योंकि चालाक इंसान माफी नहीं चाहता, वो मौका चाहता है फिर से किसी को चोट पहुंचाने का। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी पूरी किताब सिर्फ एक पन्ना पढ़कर लिख देते हैं, बिना जाने बिना समझे। हे अर्जुन,
मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह जीवन को जटिलता से बांध देता है। हर दिन उसे भूतकाल की कोई पीड़ा परेशान करती है, भविष्य की कोई चिंता उसे भीतर से तोड़ती है, और वर्तमान वह जी ही नहीं पाता। वो जीते जी मृत्यु से डरता है और मरते मरते जीने की ख्वाहिश करता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतक का शोक करता है न जीवित का, क्योंकि जो गया है वह फिर आएगा, और जो अभी है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है। न प्रारंभ का कोई घमंड होना चाहिए और न अंत का कोई भय। लेकिन मनुष्य है कि मोह और ममता के जाल में इतना उलझा होता है कि न तो वह विरक्ति को समझ पाता है और न ही कर्म के रहस्य को। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो आत्मा का दीप है, जो अंधकार में भटकते हर मनुष्य के लिए प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है, उस घर में श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। वहां सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, वहां दिव्यता की उपस्थिति होती है। वहां हर आहट में भक्ति होती है, हर सांस में शांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को यज्ञ समझकर करोगे तब तुम बंधोगे नहीं, बल्कि मुक्ति की दिशा में बढ़ोगे। हर कर्म एक कारण से जुड़ा होता है और हर परिणाम उसी कर्म का प्रतिबिंब होता है। लेकिन दो व्यक्ति एक ही कर्म करें तो उनके फल अलग हो सकते हैं, क्योंकि फर्क होता है भावना की शुद्धता का। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर पल रहे हर द्वंद्व को समाप्त कर देता है। ये ज्ञान, ये आत्मा की शुद्धि ही है जो हमारे अंदर छिपी चिंता, लोभ, अहंकार और मोह को नष्ट करती है। कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म से भागना मतलब अपने अस्तित्व से भागना है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं, एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है।
जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जिंदगी के बारे में इतना भी मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तरासा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक वह दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जब भी घमंड आने लगे, श्मशान घाट का एक चक्कर लगा लेना। वहां सबसे बेहतरीन लोग भी राख बनकर पड़े हैं। ईश्वर ने सबको हीरा ही बनाया है, पर जितना तुम खुद को तराशोगे उतना ही तुम चमकोगे। कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है, जबकि इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ तोड़ने और बोलने में सिर्फ एक पल लगता है, पर बनाने और मनाने में एक पूरा जीवन बीत जाता है। हर बार गिरने के बाद फिर से उठना और प्रयास करना ही असली जीत है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, पर वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेमी एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि बात मोहस हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है, इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसीलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जब भी हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर ईश्वर की ओर रुख करते हैं, सहायता और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर ही हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कभी ऐसा दिन भी आता है जब तुम बस ये समझ पाते हो कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। जैसे ही कोई बेहतर ऑफर मिलता है लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि क्या सब्र ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर याद रखना, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। कभी जरा रुक कर देखो, खुद को निहारो। क्या तुम वो हो जो कल थे, या जिंदगी ने तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर रिश्ता तौलने लगा है तुम्हारी कीमत? अब तो हालत यह हो गई है कि भरोसा करने से पहले शक करना पड़ता है और हंसने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई इसका मतलब न निकाल ले। लोग कहते हैं कि उम्र और जिंदगी में फर्क होता है। उम्र वो है जो अपनों के बिना बीतती है और जिंदगी वो जो अपनों के साथ भी कट जाती है। लेकिन अब जब अपने ही पराये बन जाएं तो उम्र भी बोझ लगती है और जिंदगी सजा। मत कर इतनी दौलत पर घमंड ऐ इंसान। जिस दिन किसी का दिल दुखाकर कुछ पा लिया उस दिन समझ लेना कि तिजोरी तो भरेगी लेकिन आत्मा खाली हो जाएगी। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा मान लो और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहकर छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो, मगर वक्त वही दिखाता है जो तुमसे छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो पर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे
या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। हम सफर वो होना चाहिए जो हालात बदले, ना कि खुद बदल जाए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है। यार बेसारन हो या बिबादत, दोनों को बहुत खामोशी के साथ किया जाता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपए का। मोर को उसके पंखों का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या फिर धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायत बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतार बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, बल्कि लहजे में होती है। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हो। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, पर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। मुसीबत में अकेले हो तो हैरत मत करो, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। सच्चाई यह है कि मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगने से ही इंसान को सुख का असली मूल्य समझ आता है। प्यार में दूरियां चाहे कितनी भी हों, अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। दिल में सच्चाई रखो, चाहे वह इश्क हो, मोहब्बत हो या नफरत, बस ईमानदारी से निभाओ। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए, और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे।
मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हां, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम इसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है,
लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। प्याज को चाहे जितने प्यार से काटो, आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास और मृत्यु पर पाती है वही खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूट कर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो आवाज में नहीं, आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि यह बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है, तब वो अपमान भी सम्मान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम डरपोक हो। विनम्र वो होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके। और गर्व उसे शोभा देता है जिसने रास्ते में कांटे चुनकर दूसरों के लिए राहें आसान की हों, ना कि उसे जो अपने भाग्य पर इतराता फिरता है। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होती है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो, तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं, तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं, वो कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारी आलोचना करते हैं, वो हम सफर नहीं, राह के कांटे होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सभी रिश्ते सच्चे नहीं होते और हर मुस्कान के पीछे कोई भावना नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा देना सबसे सस्ती इंसानियत है, और किसी की खामोशी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे गहरी समझ। दिखावा इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। यहां इंसान की कीमत उसके स्टेटस से आंकी जाती है, उसकी संवेदनाओं से नहीं। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा पहनते हैं। जो बातों में मिठास रखते हैं, जरूरी नहीं कि दिल से भी मीठे हों। कई बार सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठे शब्दों में परोसा जाता है। रिश्ते वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं। और निभाना तब आता है जब अपने अहम को दरकिनार करके किसी के लिए खुद को छोटा कर सको। मगर आजकल लोग रिश्तों में वफा नहीं, सुविधा तलाशते हैं। अपने दर्द को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं और मरहम लगाने वाले बहुत कम। वक्त खुद जवाब देगा, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है। जब तुम खुद की आवाज बन जाओगे, तब दुनिया खुद खामोश हो जाएगी। जिंदगी का हर दिन नया इम्तिहान है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, मगर तुम्हें चलते रहना है। क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हें बदलते हालातों में भी समझेंगे, और जो नहीं हैं, वो हमेशा तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ रास्तों को साफ करने आते हैं, और जब रास्ता साफ होता है, तभी मंजिल दिखती है। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने दिल में छुपा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर सच तो यह है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर जाते हैं, कभी कुछ कहे बिना, कभी कुछ सुनने की उम्मीद में। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना, तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो, तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए,
और हार किसके लिए? जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? किसी के साथ छल करके खुशी मत मनाओ, क्योंकि वक्त जब हिसाब करता है तो चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते, और तब भी जब आप कुछ करते हैं। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ी देर रुकने से हरी हो जाती हैं। वक्त कितना भी कठिन हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और कही गई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। रिश्तों को पहचानने के भी अपने समय होते हैं। पत्नी की परख गरीबी में होती है, औलाद की बुढ़ापे में, और दोस्त की मुश्किल वक्त में। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालना और जहां सम्मान न मिले वहां से दूर हो जाना आना चाहिए। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया होता है। जो अपने लिए मरने को तैयार हो उसके लिए जीना सीखो। अकेले रहना कभी उतना तकलीफ नहीं देता जितना गलत इंसान के साथ रहना देता है। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जब हमें अपने कुछ उसूल तोड़ने पड़ते हैं। गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती है, भले ही गलती हमारी ना हो। लेकिन अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन एक फसल की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में अच्छे फल मिले। कोई अपना जब जिंदगी से चला जाता है तो जीवन नहीं रुकता, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है।